स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है बच्चों आप रोजाना की तरह ठीक होंगे और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो में हमें मनुष्य के हृदय के बारे में पढ़ना है। प्यारे बच्चों, जो हमारा हृदय होता है, जो हमारा हार्ट होता है ना, वो फेफड़े के इस ओर होता है। क्योंकि जो फेफड़ा हमारा 3 भागों में डिवाइड होता है, ये मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ फेफड़े की। ये जो हमारा फेफड़ा जो 3 भागों में डिवाइड होता है, इस और यहाँ पर हमारा हार्ट उपस्थित होता है। ठीक है, जिसको हम हृदय कहते हैं। ठीक है, हृदय जो होता है, एक वयस्क मनुष्य के शरीर की बात करें तो इसका आकार एक बंद मुट्ठी के समान होता है। आप ऐसा कह सकते हो कि जैसे हम बंद मुट्ठी कर लेते हैं ना, वैसा ही हमारा हार्ट होता है। देखने में भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, इस तरह से। और अगर हम इसकी पेशियों की बात करें तो ये हृदय पेशी का बना हुआ होता है और अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। ठीक है, मतलब ये समझिए कि जीवन प्रारंभ से लेकर मृत्यु तक ये लगातार काम करता रहता है। ठीक है, चाहे मनुष्य बीमार हो या मनुष्य ठीक हो, वो किसी भी कंडीशन में हो, लेकिन जब तक हार्ट काम करता रहता है तब तक वो जीवित रहता है। अन्यथा हार्ट के रुक जाने से मनुष्य की श्वसन जो है रुक जाती है। क्योंकि हार्ट का जो मुख्य फंक्शन होता है ना, वो ठीक ऐसा ही होता है जैसे किसी टंकी में पेट्रोल का होता है। यानी कि अगर पेट्रोल की टंकी ना हो तो पेट्रोल को आप बाइक के इंजन के अंदर कैसे भेजोगे या कार के इंजन के अंदर कैसे भेजोगे। यानी कि कहीं ना कहीं टंकी में ही सारा का सारा जो पेट्रोल है ना, जो डीजल है, वो सारा का सारा टैंक में ही होता है। इसी प्रकार हमारे हार्ट के अंदर भी जो सारा का सारा शरीर का ब्लड है, एक तरीके से वो उसको सर्कुलेट करता है, पंपिंग करता है। ठीक है, एक पाइपलाइन की तरह हमारे शरीर में भी जो है रुधिर वाहिनियां फैली रहती हैं, जिनको आर्टरी और वीन्स कहते हैं। ये हृदय के माध्यम से ही एक दूसरे के कनेक्ट में रहती है और हृदय से ही ब्लड को लेकर पूरे शरीर में फैलती है। और पूरे शरीर का जो ब्लड है, अशुद्ध खून है, उसको भी हमारे वापस हार्ट में ही लाती है। तो कुल मिला के ये समझिए कि जितनी भी वाहिनियां हैं और उनमें जो ब्लड बह रहा है, उनका सेंटर एक तरीके से हृदय ही है। ठीक है, तो इसलिए ये पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कि हृदय जो है एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है, क्योंकि इसके बिना शरीर की प्रत्येक कोशिका सांस नहीं ले पाएगी। अगर प्रत्येक कोशिका सांस नहीं लेती है तो सभी कोशिकाएं डेड हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, आप कह सकते हो कि हृदय के बिना जीवन असंभव है। ठीक है, तो इसी महत्वपूर्ण टॉपिक की आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी संरचना। प्यारे बच्चों, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, मैं यहाँ एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि ये हृदय जो है वो किस तरह का होता है। ठीक है, पहले हम इसकी बाह्य संरचना को यहाँ पर देखते हैं। तो हृदय की संरचना आप यहाँ जैसे कि देख पा रहे हो, ये हृदय जो होता है ये वक्ष गुहा में होता है। यानी कि जो हमारा इतना वाला भाग होता है जहाँ पर फेफड़े होते हैं, उसी के पास यानी कि उसके मध्यमा में ही हमारा हार्ट होता है। और ये जो क्षेत्र आप देख रहे हो, ये क्या है, ये एक चाप होता है और इसका जो मार्ग होता है वो हमारे फेफड़ों के इस ओर समझिए, ये ऊपर की ओर घूमकर ऐसे निकलता है। इसीलिए हम हृदय की धड़कन का एहसास भी यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब जो हार्ट का जो स्पंदन होता है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ भी महसूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है चाप का बहुत ज़्यादा मुड़ाव होता है इस तरीके से। ठीक है, और इनमें जो है इस साइड से शुद्ध रक्त बहता है। तो देखते हैं बच्चों इसकी संरचना को। इसमें क्या होगा, हृदय में जो ये वाला भाग होगा इसको हम चाप कहते हैं। यानी कि चाप के अंदर आएगा, इसके अंदर ऐसे एक बना हुआ चाप होता है, जैसा आप मैथमेटिक्स में चाप लगाते हो ऐसा ही एक यहाँ पर चाप होता है। ठीक है, और इसको हम महाधमनी चाप कहते हैं। महाधमनी, धमनी के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से धमनी के बारे में सभी जानकारियां इकट्ठा कर सकते हो। वहां पर धमनी और सिराओं के बारे में डिफरेंट भी बताया गया है। ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं महाधमनी चाप। ठीक है, अब हमारे पास जो हार्ट है उसके 4 भाग होते हैं। मतलब आप यूं समझिए कि इसको हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाले भाग क्या कहलाते हैं, नीले और अलिंद कहलाते हैं। ऊपर वाले भाग को हम अलिंद कहते हैं। और
नीचे वाले भाग को निले कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हार्ट के 4 भाग होते हैं और इनमें दायां और बायां भी होता है। यानी कि ये वाला भाग होता है बायां अलिंद और ये भाग होता है बायां निले, और ऐसे ही इधर दायां अलिंद और इधर होता है नीचे की ओर बायां दायां नीले। तो ये हार्ट के 4 भाग होते हैं और इनमें जो आप शिराएं देख रहे हो ब्लड के आने और ब्लड को वापस ले जाने के लिए भी इसमें क्या होती है, धमनी और शिराएं होती है। ठीक है, जो आप नीचे की ओर देख रहे हो इसको हम महाशिरा कहते हैं, महाशिरा। ठीक है, ये महाशिरा होती है। और ये जो आप देख रहे हो ये हृदय पेशी का संकुचित भाग होता है, यानी कि इसके अंदर एक भी अस्थि नहीं होती। यानी कि हार्ट के अंदर क्या नहीं होता है, हार्ट के अंदर हड्डी नहीं होती है। ठीक है, ये केवल मांसपेशियों का बना होता है। और अगर हम पेशियों की बात करें तो बच्चों ये कौन सी पेशियों का बना होगा, ये हृदय पेशी का बना होगा, जो बिना रुके बिना थके निरंतर कार्य कर सकती है। ठीक है, बिना बीमार हुए। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर हृदय। ये जो आप नीचे का भाग देख रहे हो ये अवरोही महाधमनी होती है, अवरोही महाधमनी। ठीक है, और ये जो ऊपर वाली धमनी है इसको बोलते हैं आरोही महाधमनी, आरोही महाधमनी। तो ये हो जाती है हमारी हार्ट की जो बाह्य संरचना है। अब इसमें एक बात देखते हैं जरा कि अगर हमें एक वयस्क शरीर की बात करें तो लगभग 12 से 13 सेमी लंबा होता है हृदय। और अगर हम इसकी वजन की बात करें तो कितना वजन होता है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हृदय का वजन कितना होता है। तो अगर हम इसके वेट की बात करें तो लगभग 300 ग्राम के आसपास हृदय का वेट होता है। और अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो 12 से 13 सेमी इसकी हाइट होती है, 12 से 13 सेमी तक इसकी हाइट हो सकती है। ठीक है, और अगर हम इसके व्यास की बात करें तो ये जो आप देख रहे हो एरिया इतना, ये कितना होता है, दाया होता है इसका 6 सेमी, यानी कि 6 सेमी लंबा चौड़ा होता है। और इसकी ऊंचाई जो होती है वो 12 से 13 सेमी होती है। और जो इसका वेट होता है वो 300 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये होती है इसकी संरचना। अब इसमें 4 कक्षों के बारे में आप पढ़ ही चुके। ठीक है, बायां नीले, दायां नीले, दायां अलिंद और बायां अलिंद। तो ये थी हमारी हृदय की बाह्य संरचना। अब मैं आपको इसका आंतरिक संरचना का एक डायग्राम बना के इसी में दिखा रहा हूं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम इसकी सभी स्ट्रक्चर को देखेंगे कि अंदर जो है, अंदर की जो क्रियाकलाप है वो कैसी होती है। अगर हम इसके बाहर वाले भाग को इतने को काट देते हैं, इतने को हटा देते हैं, तो उसका जो संरचना बनेगी वो देखिए कैसा होगा। तो बच्चों अगर हम इसके ऊपर की ऐसी संरचना को ऐसे इस तरीके से काट सकते हैं, ट्रांसवर्स सिलेक्शन में काट सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्या दिखाई देता है, हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि जो पाइपलाइन है ये भी अंदर ऐसे छुटी हुई होती है और यहाँ पर पट दिखाई देते हैं और इनका संबंध भी डायरेक्ट ऐसे होता है। ठीक है, ये शेष बचा हुआ भाग होता है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मैं इसको कैसे यहाँ पर बहुत ही आसानी से आपके सामने बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। अगर आपसे एग्जाम में आंतरिक संरचना के डायग्राम के बारे में पूछा जाता है तो वहां पर आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हार्ट के बारे में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता रहता है कि जो हृदय है, जो हार्ट है मनुष्य का, उसकी बाह्य और अंदर वाली संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो आप इसको वहां से ठीक है इस तरीके से बना सकते हो। हालांकि इसमें कुछ भी बाहर वाली जो संरचना आप देख रहे हो, महाधमनी महाशिरा जो आप देख रहे हो ना, इसको हमें चेंज नहीं करना है। हमें केवल अंदर वाले हिस्से को ही ट्रांसफर सेक्शन में काटना होता है। ट्रांसफर का मतलब है टीएस, यानी कि इसको टीएस में अगर हम ऐसे काटते हैं तो अंदर का हिस्सा जो है हमें ऐसा दिखाई देता है।
इसके अंदर एक स्पंदन होता रहता है, जो कि गति कौन देता है? हृदय पेशियां देती है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन उठता है टॉपिक से संबंधित तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।